जब किसी के साथ बहुत बुरा होता है ना, तो दो ही चीज़ होता है। या तो वो व्यक्ति बहुत भगवान की पूजा में लग जाता है, या वो बिल्कुल ही पूजा करना बंद कर देता है। और हम जिन भक्त की आज साई कृपा के बारे में सुन रहे हैं ना, इनके घर पर दो चीज़ें एक साथ हुई। इनकी मदर का भगवान से बिल्कुल भरोसा हट गया, और ये बिल्कुल बाबा के चरणों में एकदम मन लगा दी। इन लोगों के साथ दरअसल बुरा ये हुआ था ना, कि इनके फादर की, आप ये मान लो कि लगभग जॉब जा चुकी थी, कि सैलरी आनी बंद हो गई थी और समाज में बदनामी बहुत मिली थी। क्या, क्यों, किस लिए, आप समझ लीजिए बस ऐसे कि एक समय बाबा ने उन्हें मौका दिया था ईमानदारी से काम करने का। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिए जो भी रहा होगा, तो इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के घर पर साईं बाबा हैं तो बाबा के नाम पर वो कुछ भी गलत करे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये जो भक्त है ना, क्या हुआ कि ये बाबा की बहुत पूजा करती थी, और इनकी मम्मी इनको हमेशा वो टोकती थी कि क्यों कर रही हो, क्या ही मिलने वाला है तुम्हें, जो बुरा होना था हो गया। इनकी मदर का कहना था कि बाबा रुकवाए क्यों नहीं, बाबा चाहते तो गलत होने ही से रुकवाते, ना किसी के हाथ से गलत होता, ना आज उनका परिवार टूटता। मतलब उनके परिवार के सदस्य के हाथ से ना तो उनके मन में आता लालच, ना वो गलत करते। तो उनकी मदर हर एक चीज़ का ब्लेम बाबा पे डालते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर बाबा होते ना तो ऐसा होता ही नहीं। तो उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया था कि साईं बाबा नहीं है। साईं जैसा कोई शब्द ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता है या कभी किया होगा। इनकी मदर बाबा को या बाबा के लिए कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। बात अब इनकी जब आती है ना, तो हमेशा इन दोनों की लड़ाई होती थी, बाबा हैं बाबा नहीं है, इसी बात पर। इस बार भी उसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इनके फादर को खूब कोर्ट जाना पड़ता है, बहुत घर में टेंशन का माहौल रह रहा था। तो ये बहुत रो रही थी। इनकी मदर कहीं ना जो भी हो रहा था उसका फ्रस्ट्रेशन इन पर कुछ ऐसे निकाल रही थी कि बाबा नहीं होते हैं, तुम पूजा करना बंद कर दो, क्या मिल रहा है। मतलब बहुत डिफरेंट वे में फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी बाबा के नाम पे। ठीक है, और आफ्टर ऑल ये भी इंसान है। ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि इनकी मदर बाबा से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए इतना इरिटेट होके बोल रही हैं। वो इनकी माँ के द्वारा बोले गए हर शब्द को लिटरल वे में एक्सेप्ट कर रही थी कि इतना बुरा बोल रही हैं। तो बहुत रो रही थी। रोते 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 ना उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया, सो गई। यार बहुत हो गया, कितना मैं सुनूं, कुछ किया ही नहीं है हमने, और मैं पूजा कर रही हूँ, अब उसमें क्या इन लोगों को दिक्कत है। इन्होंने खुद ने गलती की इसलिए इनको सज़ा मिली, तो इसमें मेरी पूजा क्यों रोकवा रहे हैं। खैर ठीक है, अब घर वाले ने कहा है तो रोकना होगा, क्योंकि मैं प्रूफ करूँ तो कैसे कि साईं है। ये तो मानने ना मानने वाली बात है। जिसको बाबा ने बताना होता है कि मैं हूँ, कुछ नहीं करे तब भी मालूम हो जाता है कि बाबा है। तो खैर ये चीज़ों से बहुत परेशान होकर उस दिन रो के सो गई। जब ये रो के सोई तो इन्होंने देखा, मतलब जब ये बहुत भूखे सो गई ना, तो उस दिन पहली बार बाबा इनके, मतलब इनको साक्षात निद्रावस्था में दर्शन दिए। बाबा अपनी थाली लेके आए थे, थाली में रोटी थी, 3 रोटी थी। इन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैं इतना तो नहीं खा पाऊंगी। बाबा ने कहा तुम खा लोगी, बहुत भूखी हो। बाबा ने 2.5 रोटी खिलाई, फिर इनका पेट भर गया। उन्होंने कहा अब नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में बाबा ने जिद किया तो इन्होंने एक और लिया, पर
एक टुकड़ा रह गया। तो बाबा ने वो थाली वहीं कोने में रख दी और बाबा ने कहा, सर पे आशीर्वाद का हाथ रखते हुए कि मतलब कुछ तो ऐसा बोला, मतलब बाबा ने इनको समझाया कि इनको अपनी मदर से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा बोलते हुए बाबा विलुप्त हो गए, बैठे बैठे गायब हो गए। ये भी नहीं कि वो चल के कहीं गए, गायब हो गए। इस घटना के थोड़ी देर के बाद इनकी नींद खुली। ऐसा नहीं कि ये घटना होते ही नींद खुली, उसके थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुली। जब इनकी नींद खुली, इनका पेट वाकई में भरा भरा इन्हें लग रहा था। और आपको पता है, ऐसा मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ था। एग्जैक्टली यही नहीं हुआ था, थोड़ा डिफरेंट हुआ था। तो इनको लगा कि यार मैंने सच में खाया तो नहीं है, तो नींद में बस बाबा ने दर्शन दिया होगा, क्योंकि मैं बाबा के बारे में सोच रही थी इसलिए। बट वो दर्शन बड़े रियल थे, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर क्या हुआ ना कि ये सो गई, पर एक होता है ना पेट भरने की फीलिंग आ रही थी, एज इफ कि ये एकदम फुल है। सुबह सुबह नींद में पेट फुल था। फिर ये सुबह उठी, मुँह हाथ धोई, नहाई धोई, सब कुछ हुआ। फिर जब ये किचन में गई ना, तो इन्होंने क्या देखा कि बेसिन जो कि रात को इन्होंने खाली रखा था, उसमें एक थाली पड़ा हुआ था इन्हीं का, और रोटी का एक टुकड़ा था। और एकदम छोटा सा पतला सा टुकड़ा, जिसे देख कर ना इनका दिमाग घूम गया कि मैंने तो रात को बर्तन सारे धोए थे, तो ये बेसिन में बर्तन कहाँ से है, रोटी कहाँ से है। तो इन्होंने ना वो रोटी के टुकड़े को उठा के एक पैकेट में रख लिया। को फील हो गया कि वो मेरा सपना बस नहीं था, सच में बाबा आए और उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं हूँ साक्षात। तो ये चीज़ इनके साथ हुई। तब ये बहुत खुश हो गई और बाबा से प्रे करने लगी कि आप मेरी मदर को बताओ बाबा कि आप हो। बहुत दिन तक इन्होंने प्रे किया, फिर ये भूल गई प्रेयर करना भी इस बात का। और एक बार ऐसा हुआ ना कि इनकी मदर घड़ा लेकर आई, और घड़ा लाके वो धो के पलट के रख दी। अब घड़ा में कुछ रहता तो भाई गिर जाता ना, कुछ नहीं था। लेकिन जब उनकी मदर वापस उस घड़ा को उठाई और फिर दोबारा उन्होंने सोचा कि नहीं थोड़ा और सूखना चाहिए, तो जब दोबारा उन्होंने पलटा ना, तो अंदर से ढन से कुछ गिरा। और वो आपको पता है क्या था? वो बाबा का ना कॉइन था, दोनों साइड बाबा का फोटो बना हुआ कॉइन। और उनकी मदर ने सोचा कि मैं इतने अच्छे से सफाई करी, पलट के रखा मैंने, तब तो नहीं गिरा, अब अचानक से कैसे गिर रहा है। तो इनकी मदर जो है, बाबा इनकी मदर के घर पे ना एक कॉइन के रूप में जाके प्रेजेंस दिखाए थे कि देखो, मुझे जब होना है, जब मैं हूँ, जब मुझे आना है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो एक ऐसी लीला भी हुई थी। इनकी मदर को बहुत अजीब भी लगा था कि घड़े के अंदर पहली बार मैंने साफ किया नहीं था, दूसरी बार कैसे निकला। लेटर ऑन उनको समझ में आया कि ये कोई बाबा की लीला थी, कि अपना एहसास कराने का। अभी इनकी सभी सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। देखो, जो गलत होता है और जो सही होता है सबको सब पता होता है, पर हाँ, इनमें एक अच्छाई है कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई थी, इन्होंने, डिवोटी ने। खैर जो भी है, पर बाबा सब पार लगा रहे हैं। तो ये इनके कुछ अनुभव थे जो इन्होंने महसूस किया साक्षात साईं को। जय साईं राम।